सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी व्याकरण, उपविषय पाठ 9 वचन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। आज इस व्याख्यान में हम पाठ 9 वचन की दोहराई करेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। देखिए ये कितने हैं वस्तु। सूरज कितना है? 1। और चंदा कितना है? 1। और तारे कितने हैं? अनेक। अब ये अनेक क्यों है? क्योंकि ये एक से ज्यादा है। जब कोई एक से ज्यादा होता है तो वह अनेक कहलाते हैं। अब ये देखिए ये क्या है? एक चिड़िया। और ये क्या है? ये एक से ज्यादा है तो ये है अनेक चिड़िया। क्या है ये? अनेक चिड़िया। इसी प्रकार ये क्या है? एक तितली। और ये क्या है? अनेक तितलियां। क्या है? अनेक तितलियां। हम जानेंगे वचन क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, भाषा में उस रूप को वचन कहते हैं। क्या बोला मैंने? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, भाषा में उस रूप को वचन कहते हैं। अब हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। आपने जाना ना, अभी बताया था। कौन कौन से थे? पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। इस चित्र में हम जानेंगे कि जब एक वस्तु होता है तो किस प्रकार बोला जाता है, जब एक से ज्यादा होता है तो किस प्रकार बोला जाता है। देखिए ये है एक वस्तु तो एक वचन, तो इसको बोलेंगे माला। अब ये एक से ज्यादा है अर्थात ये बहुवचन है, तो इसको बोलेंगे मालाएं। अब ये एक वस्तु है अर्थात ये एक वचन है, तो इसको बोलेंगे आंख। अब ये एक से ज्यादा है अर्थात बहुवचन है, इसको बोलेंगे आंखें। अब ये एक वस्तु है अर्थात एक वचन है, तो इसको बोलेंगे मटका। अब ये एक से ज्यादा है तो इसको ये अर्थात बहुवचन है, तो इसको बोलेंगे मटके। देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा है अर्थात ये बहुवचन है, तो ये हो गया ताले। और यहाँ पर एक है अर्थात एक वचन है, तो इसको बोलेंगे ताला। यहाँ पर एक से ज्यादा है अर्थात बहुवचन है, तो इसको बोलेंगे घंटियां। यहाँ पर एक वस्तु है अर्थात यह है एक वचन है, तो इसको बोलेंगे घंटी। यहाँ पर एक से ज्यादा है अर्थात बहुवचन है, तो इसको बोलेंगे संतरे। और यहाँ पर एक चित्र है अर्थात एक वचन है, तो इसको बोलेंगे संतरा। यहाँ पर एक से अधिक है अर्थात बहुवचन है, तो ये हो गया जूते। यहाँ पर एक है अर्थात एक वचन है, इसलिए हमने इसको बोला जूता। तो आपने देखा जब ताले बहुवचन को एक वचन में बदला तो क्या हो गया? ताले का ताला, घंटिया का घंटी, संतरे का संतरा, जूते का जूता। एक वचन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, एक प्राणी या एक वस्तु का पता चले, वह रूप एक वचन का होता है। जैसे लड़का एक है ना, घोड़ा और ये गेंद भी एक है, तो ये क्या है? एक वचन
अर्थात बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है जहां पर एक चीज की बात की गई वह एकवचन कहलाता है। देखते हैं बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, एक से अधिक प्राणियों या एक से अधिक वस्तुओं का पता चले, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक का पता चले वह रूप बहुवचन का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक से अधिक प्राणी है तो क्या बोला हमने, घोड़े। यहाँ पर एक से अधिक बच्चे हैं अर्थात बच्चे भी बोल सकते हैं और लड़के, है ना। तो जब एक से अधिक संज्ञा के रूप को दिखाते हैं तो वह बहुवचन रूप होता है। इससे पहले आपने चित्रों के माध्यम से भी जाना, एक होता है तो किस प्रकार बोलते हैं, अनेक होता है तो किस प्रकार बोलते हैं। अब हम वचन बदलना सीखते हैं। वचन बदलो तो देखिए, सबसे पहला दिया है पंखा, जिसका बहुवचन बनेगा पंखे, पंखा, पंखे। दूसरा है जूता, इसका बहुवचन बन जाएगा जूते, जूता, इसका बहुवचन बना जूते। तीसरा है तारा, इसका बना तारे, तारा, इसका बनेगा तारे। चौथा है लड़का, जिसका बनेगा लड़के, लड़का, इसका बहुवचन बना लड़के। इसमें एक पहचान बता देती हूँ, जहां पर अंत में एक वचन में अ की मात्रा होती है उसे हम हटाकर ए की मात्रा का प्रयोग बहुवचन में कर देते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम बहुवचन से एक वचन में करेंगे तो कैसे करेंगे, पंखे का पंखा, ए की मात्रा हटाकर हम आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। आपको दोनों रूप आने चाहिए, एक वचन को बहुवचन में बदलते समय और बहुवचन को एक वचन में कैसे बदलते हैं। आप ध्यान रखना, यदि एक वचन में अंत में आ है तो आप उधर आ हटाकर ए लगा देना। जब बहुवचन में ए है तो जब इसको एक वचन में बदलेंगे तो ए की मात्रा हटकर आ की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, अगला देख, पांचवा है कलम, कलमे, कलम, कलमे। फिर है बात, बातें, बात, बातें। फिर है आंख, आंखें, आंख, आंखें। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें। इसमें पहचान क्या है, अब यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, आपको सिर्फ अमात्रिका मतलब आ की मात्रा का प्रयोग अंत में नहीं किया। जब अंत में आ की मात्रा का प्रयोग एक वचन में नहीं होगा तो आप ध्यान रखना बहुवचन में ए की मात्रा भी लगेगी और बिंदी का प्रयोग होगा। आ की मात्रा में तो सिर्फ ए की मात्रा लगी थी, यहाँ पर जब आ की मात्रा एक वचन में नहीं होगी अंत में तो आपने ए की मात्रा भी लगानी है और साथ में बिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बहुवचन को जब एक वचन में बदलेंगे तो आप ध्यान रहे कि आप ए की मात्रा और बिंदी को हटा देंगे जब एक वचन में बदलेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं, चिड़िया, इसका बहुवचन बनेगा चिड़िया, चिड़िया एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या बनेगा, चिड़िया। इसी प्रकार डिबिया, 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 डिबिया। गुड़िया, 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 गुड़िया। चूहिया, 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 चूहिया। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जब अंत में एक वचन में या आता है तो आपने इस या को जब बहुवचन में बदलेंगे तो आपको सिर्फ चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। ठीक है, और जब बहुवचन से एक वचन में करेंगे तो ये चंद्र बिंदु को हटा देंगे। अगला देखते हैं, तिथि, तिथियां। एक वचन में अगर तिथि है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, तिथियां। इसी प्रकार गति, गतियां, गति, गतियां।
नारी, नारियां। एक वचन में अगर नारी है तो इसका क्या बनेगा? नारियां। थाली, थाली का क्या बना? थालियां। अब इसमें क्या पहचान है? आप देखिए, जब एक वचन में अंत में छोटी की मात्रा होगी तो आपको सिर्फ या लिखकर चंद्र बिंदु लगाना है। अगर एक वचन में अंत में वर्ण के ऊपर छोटी ई की मात्रा होगी तो आपने इसको ऐसे के ऐसे लिखना है और साथ में या लिखकर चंद्र बिंदु लगाना है। और यदि अगर वर्ण एक वचन में अंत में बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया है वर्ण में, तो आप उसे पहले छोटी ई में बदलेंगे, फिर या लगाकर चंद्र बिंदु लगाएंगे। जैसे यहाँ र पे बड़ी की मात्रा है तो मैंने पहले इसमें छोटी की मात्रा लगा दिया और फिर या लगाकर चंद्र बिंदु लगाया। इस प्रकार थाली में देखिए था का था लिख दिया, लेकिन अंत में जहां बड़ी ई की मात्रा उसको मैंने छोटी ई की मात्रा लगाकर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया। तो देखा, ये है एक आसान तरीका। जब आप इसे बदलेंगे तो ध्यान रहे ये या जो है हट जाएगा और ल पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। तो अब आपने जाना किस प्रकार हमने एक वचन को बहुवचन में बदला और बहुवचन को एक वचन में बदलना भी सीख लिया। तो आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? आपने सीखा नंबर 1, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले वह रूप वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और क्या जाना हमने? और हमने जाना एक वचन शब्द से किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है और बहुवचन शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आपका गृह कार्य रहेगा प्रदत्त कार्य करो। आपका गृह कार्य रहेगा प्रदत्त कार्य करो। इसमें पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, जिसका जोड़ा जो है उससे आपको मिलान करना है। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मैंने आपको पहचान कराई थी किस प्रकार आपको करना है। ये एक वचन है, इसको आपको बहुवचन में दिए गए खाली स्थान में लिखना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। इसका मतलब है यहाँ पर आपको बहुवचन वाले शब्द दिए हैं, इसको आपने एक वचन में बदलना है। यहाँ पर आपको बहुवचन वाले रूप वाले शब्द है, जिसे आपने एक वचन में बदलना है। चौथा प्रश्न है, कोष्टक में दिए उचित शब्द से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक क्या होते हैं? जो ब्रैकेट होते हैं अंग्रेजी में, उसे कोष्टक कहते हैं। इसमें दो आपको दिए गए हैं। इस वाक्य को पढ़कर आपको समझना है एक वचन वाला शब्द आएगा या बहुवचन वाला शब्द आएगा, उसे आपने दिए गए खाली स्थान में भरना है। पहला दिया है, क फूलों पर कई डैश मंडरा रही है। ख दिया है जैसे तितली या तितलियां, और ख दिया है सब डैश ने राष्ट्रीय गान गाया, बच्चे या बच्चों। अगला दिया है, ग मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी
डैश है, तस्वीरों है या तस्वीरें है। घा है, आज मैंने कक्षा में 2 डैश पढ़ी, कविताएं पढ़ी या कविता पढ़ी। आपको दोनों शब्दों में से उचित शब्द जो इस खालिस्तान में आएगा उसे भरना है, ठीक है। और आपको वचन बदलने भी आने चाहिए, तो आप उसे अभ्यास करना। आप सभी अपना गृह कार्य करते समय लेख का अवश्य ध्यान रखना। धन्यवाद।